हाय, कैसे हो आप लोग? मैं धीरज कुमार, लाइफ कोच, मेंटोर। आज बात करेंगे हैप्पीनेस पे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना आप लोग। बहुत कुछ जानने को मिलेगा और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा हैप्पीनेस के मामले में। हैप्पीनेस फैक्टर, देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि अ, वो ज़िंदगी में वो हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं। बहुत कुछ मोमेंट्स आते हैं उनके लाइफ में, कुछ वो पल आते हैं जब वो खुश रह सकते हैं, जब वो क्षण आते हैं कुछ जिन जो कि वो सोचे होते हैं, तो वो खुश रह सकते हैं। क्योंकि खुशियों को हम कई बार कई चीज़ों पर डिपेंडेंट कर देते हैं। यानी कि हम कंडीशनल मैसेज आ रहा है बार-बार जो उसको हटाना पड़ रहा है। जो है कि एक कमांडो हैं तो उनका मैसेज आ रहा था, मैंने कुछ किया था मैसेज तो रिप्लाई आ रहा था। तो जो है कि हम खुशियों के लिए ना कई चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर रहते हैं कई चीज़ों पर अपनी खुशियों के लिए और वहीं से सारी प्रॉब्लम्स जो हैं शुरू होती हैं। जब भी आप खुशियों के लिए निर्भर रहेंगे, तो आप कंटिंजेंट बेस्ड कर देंगे, यानी कि कंडीशंस लगा देंगे, शर्त रख देंगे खुशियों के लिए। तो देखिए जब भी आप शर्त रख देंगे ना, तो हो सकता है कि वो मतलब कि जो शर्त रखे हैं, वो शर्त आपकी पूरी हो, वो शर्त आपकी पूरी ना हो। जैसे जुआ खेलते हैं, जैसे मैच में सट्टा लगाते हैं, जो लोग करते हैं, बेटिंग करते हैं या जो लोग भी ऐसा लगाते हैं, चलो ₹100 लगाते हैं, 200 लगाते हैं, 10,000 लगाते हैं, 1 लाख लगाते हैं। ये कंट्री ये मैच जीतेगी या हारेगी, इंडिया मैच जीतेगी, हारेगी, ये टीम मुंबई, दिल्ली वगैरह-वगैरह, चेन्नई ये मैच जीतेगी कि हारेगी। मैसेज आ रहा है बहुत जो है। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज़ जाएगा और 1 हफ्ते के बाद तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो पहले रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो जो है कि तो आपकी जो खुशियाँ हैं, आपकी जो हैप्पीनेस है, वो डिपेंडेंट हो गई उस सिचुएशन पे, उस प्रोबेबिलिटी पे, उस समय पे या उस मोमेंट पे या उस काम पे कि अगर वो काम हुआ तो आपको अंदर से हैप्पीनेस मिलेगा या मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो फिर उसके चांसेस वो प्रोबेबिलिटी है, 5% है, 10% है, 50% है, 99% है, कितना है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि मैं जब क्लास टॉप कर लूँगा या मैं जब ये कॉलेज मिल जाएगा या फिर जब मैं इतने पैसे कमा लूँगा, तो मैं बड़ा खुश रहूँगा। ये गाड़ी मिल जाएगी, ये घड़ी मिल जाएगी, मेरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं इतना खुश रहूँगा। तो अब मान लीजिए कि आपके क्लास में 100 लड़के हैं, तो आपके फर्स्ट आने के चांसेस कितने हैं? 100 में से 1, यानी कि 1% हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप 100 लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो ना। अब ये बात अलग हो सकता है आपको कि नहीं सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा मेहनत मैं ही करता हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरे फर्स्ट आ जाए। तो चलो ठीक है, मान लेता हूँ आपके 99% चांसेस हो गए। लेकिन आपकी तरह बाकी लोग सब लोग सोच के रखे हैं, फिर सब लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर आप सोच लो ना मतलब जो है। और फर्स्ट आओगे आप 1 साल बाद, 1 साल का एनुअल एनुअल एग्ज़ाम लेके अगर हम चल रहे हैं, फर्स्ट आओगे आप 1 साल बाद। तो 1 साल तक आप मतलब कि अब उस दिन के लिए आप खुश हो गए। और अधिकतर लोग करते क्या है ना, वो जो है कि कर्म करो, अच्छे फ़ोकस्ड गोल भी रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो गोल रखे और मतलब उसी को जी रहे हो और बाकी कुछ लाइफ़ में तुम कुछ और रखे ही नहीं हो। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, लोगों को लाइफ़ में गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, मेंटरशिप दे रहा हूँ, उनके जैसे कि मैं अभी जो है मेंटरशिप रखा हूँ, लेकिन बहुत से लोग मुझसे बात भी करना चाहते थे। तो मैंने एक शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन का मतलब 15 से 20 मिनट का मैंने जो है एक शॉर्ट कॉल सेशन रखा है। जो लोग मुझसे किसी भी इश्यू पे छोटे किसी एक इश्यू पे मुझसे बात करना चाहते हैं, तो 15 से 20 मिनट का कॉल होगा। मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है मेरे इस चैनल के बायो में जाएँगे, डिस्क्रिप्शन में जाएँगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में भी दिया रहता है। 9318451182 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम लिख के और शॉर्ट कॉल सेशन लिख दीजिए। मैं तो उसमें जो है 15 से 20 मिनट की कॉल होगी। ₹300 फ़ीस है। मैं आपको गाइड करूँगा, जो भी आपका इश्यू चल रहा है लाइफ़ का। अगर आप डीप कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी एक लाइफ़ में कोई डीप कंसल्टेशन चाहते हैं, तो 60 से 90 मिनट का कॉल होगा। फ़ोन नंबर वही, व्हाट्सएप नंबर है, लिख दीजिए डीप कंसल्टेशन। तो और अगर आप चाहते हैं मैं प्रॉपर्ली आपको गाइड करूँ, मेंटरशिप करूँ आपको, हमेशा व्हाट्सएप सपोर्ट रहे। याद रखिएगा जो पहले का 2 मैंने बताया, उसमें कोई व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं है। एक बार बात हुआ, उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन जो लास्ट का बता रहा हूँ, मेंटरशिप बता रहा हूँ, जो मैं रिकमेंड करूँगा सभी को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी धर्म के हों,
चाहे उनका कोई भी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों या फिर बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हों। इसलिए मैं कह रहा हूँ सफाई कर्मचारी कि अभी मैं आ रहा था, मैं देख रहा था, इंडिया में जो कई काम वाले लोग होते हैं, जैसे कि डिलीवरी वाले, छोटे-मोटे काम वाले, तो उसमें जो भारत में क्या होता है, लोगों के मन में एक मेंटालिटी बनी हुई है कि जॉब के साथ भी भेदभाव करते हैं। पहले जो है धर्म के आधार पे किया जाता था, जाति के आधार पे किया जाता था, वर्ण के आधार पे किया जाता था कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, ये शूद्र, और शूद्र में भी अलग कैटेगरी, ब्राह्मणों में भी अलग कैटेगरी, उसके बाद जो है जातियों में, फिर उसके बाद धर्म में, फिर पैसे में, फिर जॉब के बेसिस पे, फिर कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, इतने आधार पे भेदभाव, लिंग के आधार पे। तो मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मेरे यहाँ क्या सिस्टम है, कोई भेदभाव नहीं है। तो आप चाहे किसी भी आप दुनिया में आप इंसान हैं, अगर कोई जानवर भी देख रहा है, कमेंट कर, मतलब कि कोई जानवर अगर कर सकता है, तो कोई भी इंसान है, कहने का मतलब कि एक इंसान है आप, और आपने मेरा वीडियो देखा, आपको लगता है कि धीरज सर से संपर्क करना चाहिए, और आप अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, तो तीनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगे, बेस्ट तो मैं मेंटरशिप एडवाइस करूँगा, लेकिन शॉर्ट कॉल भी बुक कर सकते हैं। अगर 15 मिनट बात करना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, एक टॉपिक होगा, लेकिन डीप कंसल्टेशन 1.5 घंटे का, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी अगर लाइफ को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम पे, तो और बेस्ट तो मेंटरशिप रहेगा, क्योंकि इसमें व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा हमेशा, और मैं आपको हर हफ्ते एक सेशन लूँगा आधे घंटे का गूगल मीट पे। जिनको बहुत ज़्यादा कोई समस्या होगी गूगल मीट पे मैं गाइड कर दूँगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे आ जाऊँगा, लेकिन गूगल मीट प्रोफेशनल रहता है, वो मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत आसान होता है। गूगल मीट ऐप में जाके इंस्टॉल कीजिए आप लोग, और मैं एक लिंक भेजूँगा, उस पे जाके क्लिक करेंगे तो वैसे हम लोग जो है, आप जैसे कि अभी टू वे इंटरेक्शन जैसे कि होता है ना, एक आमने-सामने हो जाएँगे। बाकी कई लोग मुझसे जो है मिलना चाहते हैं, तो मिलने के लिए अलग 1 घंटे का सेशन होता है, वो बहुत अच्छा होता है, पर्सनली 1 टू 1 मिल के। एक अलग वाइब होती है, क्योंकि जब फ़ोन पे होते हैं तो वो समझ नहीं आते, लेकिन जब पर्सनली मिलते हैं ना, मैं बुलाता हूँ आपको अच्छे से जगहों पे, दिल्ली में, इंडिया में कहीं मिल सकता हूँ। तो आप जिनको मिलना हो मुझसे, मिल के सेशन लेना हो, मुझसे मिलना हो, तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो है कि उसकी अलग प्राइस है। आप लोग मुझे जो है, बहुत मैसेज आ रहे हैं मुझे, तो आप लोग मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सर मैं 1 टू 1 इन पर्सन सेशन लेना चाहता हूँ, ऐसे लिख दीजिए अपना नाम। तो जो है कि चलिए मुद्दे पे आते हैं, हैप्पीनेस। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो शायद सेकंड या थर्ड क्लास में रहा हूँगा, शायद फोर्थ क्लास में था, फोर्थ क्लास में था। तो जो है कि हमारा एक बैचमेट था, यानी क्लासमेट था, और जो है कि हँस रहा था, टॉपर था। टॉपर मतलब हमारे इंडिया में टॉपरों को बड़ा इज़्ज़त मिलती है, और सरकारी नौकरी वालों को। सरकारी नौकरी से याद है कि अभी एक मैंने देखा कि एक लड़का जो है बिल्कुल बकलोल, बकचोद सा लड़का, बकलोल मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, और जितनी गालियाँ दूँ उतनी कम है। बिल्कुल मतलब 34-35 से कम का नहीं था, और बिल्कुल चेहरे पे भी लगा है, और बिल्कुल रोने जैसा चेहरा, मतलब सरकारी नौकरी अगेन, वो संविदा पे, टेंडर पे, यानी कि 2-2 साल का जो शोर सिफारिश से लगवा देते हैं। उसके पिताजी की सरकारी में हैं, तो जो है कि उसके पिताजी लगवा दिए अपने बेटे का, यूपी के कैपिटल सिटी में, आप समझ रहे होंगे। और उस बेसिस पे उसकी 20 साल लड़की, छोटी लड़की शादी हो गई, 18 साल की लड़की से, 18-19 साल की लड़की से, सुंदर लड़की से, जो ऐसा कहा जा रहा है सुंदर लड़की। मेरे पास फ़ोटो भेजा गया कि देखिए, तो मैं देखा, मुझे इतनी हँसी आई और इतना गुस्सा आया, और मतलब कई हँसी भी आई कि ऐसा लड़का, बकलंड जैसा लड़का, बकलोल जैसा लड़का, बकचोद जैसा लड़का, और जो कि शादी के ऐसे मौके पे भी रो रहा है, मतलब रो रहा है, मुँह भी ऐसा बनाया है, चेहरा भी ऐसा बनाया है, और रो भी रहा है। और जो है कि जब क्लीन शेवन, मैं तो क्लीन शेवन भी नहीं, लेकिन देखो चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, नहाया भी नहीं हूँ, मुँह भी नहीं धोया हूँ। मैं पानी से मुँह धोया एक बार सुबह उठ के, शायद पानी से धोया हूँ कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था एक्चुअली, बहुत बिजी रह रहा था, तो मैं सब पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे जो दर्शक हैं उनको वीडियो लाइफ के बारे में गाइडेंस देना, वो मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और आप लोगों का कर्तव्य क्या है कि मुझसे मेंटरशिप लीजिए, मुझसे 1 टू 1 कॉल सेशंस लीजिए, डीप कंसल्टेशन कॉल लीजिए, शॉर्ट कॉल लेना है तो वो ले लीजिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, सिंपल वेब सॉल्यूशंस हैं, और भी नाम मुझे नहीं याद आ रहे, कई लड़के लड़कियां बहुत से कमेंट करते लंबा लंबा। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप लोग ना मेंटरशिप ले लीजिए, और शॉर्ट कॉल सेशंस बुक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए बात करके 15-20 मिनट, कोई एक क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। प्रॉपर आप लोगों को उसमें गाइडेंस तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक कोई टॉपिक हम लोग डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं शॉर्ट कॉल सेशन में। 300 रुपये का मात्र उसमें फ़ीस है, और आप गुरु दक्षिणा भी दे सकते हैं इस तरीके से, मतलब कह रहे हो, पहले मैं महाभारत याद आ जाता है, महाभारत रामायण। तो
यही है। बाकी आप कोई 1 डेढ़ घंटे की कॉल बुक करना चाहते हैं तो डीप कंसल्टेशन कॉल ले लीजिए, उसमें हम स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा। 1 डेढ़ घंटे बहुत होते हैं, 90 मिनट का कॉल होगा, 60 से 90 मिनट, डिपेंड करेगा कितना लंबा चलता है। बाकी जो है बेस्ट तो मेंटरशिप है, 3000 रुपये से शुरू है बेसिक। उसमें हर हफ्ते एक आधे घंटे की गूगल मीट पे कॉल रहेगी, बाकी व्हाट्सअप सपोर्ट तो रहेगा ही। बाकी कोई अगर आपकी समस्या हो तो उसमें वो भी उसमें बहुत तरह की फैसिलिटीज़ रहेंगी, बस फीस फिर आगे बढ़ती चली जाएगी। प्रीमियम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं मेंटरशिप में, बहुत तरह की फैसिलिटीज़ हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा। तो जो है कि वो लड़का जो हमारा क्लासमेट था तो वो टॉप करता था, फर्स्ट आता था। हालाँकि उस क्लास में तो मैं ही फर्स्ट आया था पहली बार, और थोड़ा जल भी रहा था वो। तो जो है कि कुछ लगा है शायद, वाइट वाइट घर का ही पहना, उसी में सोया था, इसी में अभी बाहर से आया हूँ, तो मैनेज कर लेना आप लोग। मैं थोड़ा रफ़ एंड टफ़ रहता हूँ और मिनिमलिस्टिक लाइफ़ जी रहा हूँ आजकल, और घर-वर छोड़ दिया हूँ। घर मैं बचपन से ही छोड़ दिया था, मुझे घर छोड़े हुए तकरीबन हो गए 18 साल, और मेरा किसी से कोई मतलब घर-वर छोड़ दिया हूँ, घर जाना भी नहीं है। कुछ सामान था तो वो रखना चाह रहा था, तो वो भी मुझे रखने का सुविधा नहीं दिया गया, और उसको मैं भी सामान को बहुत सा सामान मैं दे चुका हूँ, डोनेट कर चुका हूँ एक्चुअली, सब डोनेट कर दिया हूँ। तो घूमना-फिरना चाहता हूँ केवल जो है भारत में, तो उसी में कुछ चल रहा है मेरा अभी। मैं उसी स्टेज में आ रहा हूँ। तो जो है कि चलो मुद्दे पे आते हैं। मुझे ना प्यास लगी है। 1 सेकंड दो आप लोग, पानी पी लेता हूँ, थोड़ा पानी रख लेता हूँ। बताओ, नहाया नहीं हूँ, मुँह भी नहीं धोया हूँ, तब भी इतना सुंदर लग रहा हूँ यार। दाढ़ी मूंछ ही बढ़ी है। अच्छा लग रहा है, रॉ लुक थोड़ा-सा। मैं थोड़ा हमेशा मैं बचपन से क्लीन से, बचपन से मतलब कि जब से मैं जवानी में कदम रखा, जवानी फूटी, तो हमेशा क्लीन शेवन ही रहा हूँ। जब से मैं, ठीक है, जब मैं ग्रेजुएशन करने गया तब से मैं क्लीन शेवन ही रहा हूँ। ग्रेजुएशन के पहले सर, इंटर में आ गया तभी से मैं शेविंग करने मतलब क्लीन, दाढ़ी मूंछ मुझे। लेकिन कभी-कभार जैसे कि जब बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ लाइफ़ में ना, तो मैं इसको रहने देता हूँ। थोड़ा-सा देखता हूँ कैसा आ रहा है, थोड़ी-सी यहाँ से बढ़ने लगती है, फिर इसको थोड़ा-सा मैं, अब थोड़ा बढ़ रही है। शायद कल शेविंग करूँगा, देखता हूँ। क्योंकि जब आदिमानव होते तब तो हम लोग नहीं करते, तब तो ऐसे बड़े रहते होंगे। इमेजिन कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कैसा लग रहा हूँ। ठीक ही लग रहा हूँ। चलो थोड़ा पानी चला गया, क्योंकि भयंकर गर्मी है बाहर, भयंकर गर्मी है, अभी भी गर्मी लग रही है। तो जो है कि मैं क्या बोल रहा था, तो मेरा जो क्लासमेट था, एक लड़का था, तो वो हमारे टीचर थे, क्लास टीचर। और जो है कि अच्छा, मैं जो कुछ क्लास टीचर से याद आ गया कि देखो, मेंटरशिप या कोचिंग का फ़ायदा क्या होता है। मेरा जो है कुछ सब्जेक्ट वीक था, मतलब मैं पढ़ता लिखता नहीं था, मेरा शुरू से कभी वो दिलचस्पी नहीं थी। बहुत फ़ोर्स दिया गया मुझे, किताबी ये सब रट्टा मारना, ऐसा जितना भारत का, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैं रियल लाइफ़ चीज़ों को प्रैक्टिकल करके जानना चाहता था, रियल लाइफ़ स्किल्स। जैसे बाहर बहुत ज़्यादा कूदता, फांदता था, सीखता था, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली करता था। जितने में ज़िंदगी में बहुत से काम मैं प्रैक्टिकली किया। तो जो है कि लड़ाई मारपीट भी बहुत किया, बचपन से बहुत लड़ाई मारपीट किया, गाली-गलौज, मार-पीट, ठीक है ना? तो ये किताबी-विताबी याद करना, लिखना, गणित, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, दुनिया भर की चीज़ें, सोशल साइंस, एसएसटी वगैरह, बोरिंग लगता था मुझे, थोड़ा-सा कर लिए तो बहुत घर से दबाव होता था। तो नंबर-वंबर नहीं सही आते, मन नहीं लगता था मेरा। तो हमारे क्लास टीचर थे तो उनको रखा गया था। उनको एक दिन जो है जा रहे थे तो पढ़ाने के लिए रखा गया। तो वो फ़ोर्सफुली कोई घंटे पढ़ा रहा है भाई, अब घर में आके पढ़ा रहा है, इधर जी पिताजी माताजी हैं, तो भाई दबाव पड़ेगा, तो पढ़ा मैं। टॉप कर गया मैं, टॉप कर गया नहीं, उसमें तक पढ़ा नहीं था, उसमें खुद से टॉप किया था। हमारा हर 3 महीने में जैसे ट्रिमेस्टर होता था मेरे स्कूल में। तो ट्रिमेस्टर होता था, तो हर 3-3 महीने में पेपर होता था। तो पहली बार मैं खुद से पढ़ के, पता नहीं, शायद थोड़ा बहुत पढ़ लिया होऊँगा, टॉप कर गया मैं। टॉप कर गया, नहीं शायद नकल भी किया था, पहली बार नकल किया था। आगे एक लड़का बैठता था, उसका मैंने पूछ-पूछ के, मुझे कुछ सब्जेक्ट में याद, पूछ-पूछ के दिखा और मैं टॉप कर दिया। वो थर्ड आ गया, मैं फर्स्ट आ गया, पहली बार आया था मैं। और जो फर्स्ट आता था हमेशा, एक फर्स्ट और एक सेकंड आता था, वो दोनों सेकंड और फोर्थ आ गया। 2 भाई थे, ठीक है, झा करके थे दोनों, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई।
तो दोनों कज़िन थे, लेकिन एक ही फादर के नाम से उन लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो उन्हीं 2 भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट आ चुका था, फिर हमारे जो क्लास टीचर थे, वो एक दिन हमारे घर के सामने से गुज़र रहे थे, तो मुझे देखे। तो कोचिंग-वोचिंग पढ़ाया करते थे और मेरे मम्मी-पापा से मिलने आए, "बेटा यहाँ रहते हो? धीरज यहाँ रहते हो?" तो मम्मी-पापा से मम्मी से मिले। मम्मी बोली, "पढ़ता-लिखता है नहीं ये।" मैं टॉप कर दिया। मैंने फर्स्ट तो लाया है ये। "नहीं, नहीं, फिर भी नहीं पढ़ता है।" अब भाई शिकायत तो रहेगी पेरेंट्स को, फर्स्ट आने से क्या होता है? भाई टॉपर्स को पीछे छोड़ दिया बिना पढ़े। तो दिमाग का तो मैं तेज़ था ही, जो कि ऑब्वियसली हूँ। 500 वीडियोज़ पूरे होने जा रहे हैं लाइव कोचिंग पे, जिसका मैं कोई नहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं नहीं गया हूँ। तो जो है कि ये कार्टन-वार्टन बाहर दिख रहे हैं, आप लोगों को कुछ सामान चाहिए बता देना, मैं सब डोनेट करने जा रहा हूँ। इधर भी एक कार्टन पड़ा है बड़ा-सा, वो डोनेट करने जा रहा हूँ। ऊपर एक पड़ा है, वो डोनेट करने जा रहा हूँ। किसी को सामान चाहिए तो मेरा नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? चलो मुद्दे पे आता हूँ। तो जो है कि तो बात ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मेरी मम्मी चाहती थी घर में पढ़ाएँ, तो घर में रख दिया गया। अब वो आके जो है, फिर मैसेज आ रहा है, वो आके जो है मुझे पढ़ाने लगे। फिर मैं खैर तो मुद्दे पे आता हूँ। हालाँकि जो है कि हालाँकि उनके पढ़ाते हुए 4th क्लास में फिर मैं फर्स्ट नहीं आया। मैं आया फिर 5th क्लास में, टॉप कर दिया मैं। बहुत टॉपर्स में आने लगा। स्कूल में ना हमारे बहुत सारे सब मतलब हज़ारों बच्चे पढ़ते थे, बहुत बड़ा स्कूल था। उस एरिया का सबसे बड़ा स्कूल था और उस मतलब टॉप में आता था। तो मतलब एक-एक क्लास में 5th में लो हज़ारों बच्चे पढ़ते, 1,500 होंगे मेरे ख्याल से, ढेर सारे सेक्शंस थे। कितने होंगे यार? मतलब कितने होंगे? 1000 के आस-पास तो होंगे। केवल लड़कों की बात करो, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़कियों का तो ऐसे ही उनका भी था, पता नहीं कितना था, लड़कों का ही 1000 के आस-पास होंगे मेरे ख्याल से, 800-900 हज़ार तो होंगे। उसमें मैं टॉप में आने लगा था, टॉप 4-5 में। अपने सेक्शन में तो टॉप कर ही रहा था। तो खैर, तो जो है कि हुआ क्या कि हमारे क्लास टीचर थे, नाम नहीं लूँगा, एक मैं मतलब मेरे गुरु हैं और इज़्ज़त करता हूँ और अभी शायद अपने घर हैं लखनऊ के पास। उनका जो लड़का था वो भी, हम लोग क्लास 6 टू 12 तक हम लोग साथ पढ़े, 11 तक। क्योंकि जिस स्कूल में मैंने हमेशा ज़िंदगी भर टॉप किया, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया एक दिन, कहा तुम इस स्कूल में पढ़ने के योग्य ही नहीं हो, ठीक है? वहाँ पे मैं बचपन से टॉप किया। तो ये आपका एजुकेशन सिस्टम है और जिससे मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं। इस सिस्टम से मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं और सिस्टम जो है इंटेलिजेंट लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि आइंस्टीन को निकाला गया, जितने बड़े-बड़े टॉप के लोग हैं। हाँ, अगर आप इन सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो ये आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसे सपोर्ट नहीं करता है। और इसका खामियाजा क्या होता था कि परिवार के लोग भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो कहीं न कहीं परिवार के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत अकेले पड़ जाता था और सपोर्ट तो चलो नहीं कर रहे हो, लेकिन डिमोटिवेट करना, डिमोरलाइज़ करना और टॉन्ट करना, अलग-अलग तरीके से प्रेशराइज़्ड करना, और स्पेशली तब जब आप हर तरीके से आप उनके घर में रह रहे हो, उनके समाज में रह रहे हो, उनके क्लास में फ़ोर्सफुली आपको जाना ही पड़ रहा है, 100% अटेंडेंस कंपल्सरी था। एक बार मुझे याद है, मैं अभी अब मुद्दे पे आ रहा हूँ, हैप्पीनेस वाले मुद्दे पे आ रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें याद आ गई तो बतानी ज़रूरी है, रिलेट करना ज़रूरी है। चलो मैं आ ही जा रहा हूँ मुद्दे पे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। अचानक याद आ गई सारी बातें। तो जो है कि अच्छा, एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, जो लोग स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, किसी क्लास में हैं, 9, 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमबीबीएस, बीटेक या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, जेआरएफ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग मुझसे गाइडेंस, मेंटरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, एग्ज़ाम गाइडेंस, एग्ज़ाम मेंटरशिप, ठीक है? तो चलो मुद्दे पे आते हैं। और अगर मेंटरशिप के पहले मुझसे बात करना चाह रहे हो तो एक शॉर्ट कॉल बुक कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट का होगा। आप मुझसे बात करेंगे और जो भी आपका डाउट उसमें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर डीप कंसल्टेशन हो गया, जो मेंटरशिप होगी, वो तो आपको मेंटरशिप में ही मिल पाएगी। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है। कंसल्टेशन कॉल में, छोटे से एक शॉर्ट कॉल में आप क्या होगा कि आप मुझसे बात किए, अपनी बात बताए, मैं आपको कुछ बताया। लेकिन जो है डीप कंसल्टेशन कॉल में 1 डेढ़ घंटे की कॉल होगी तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, समझाऊँगा। लेकिन जो मेंटरशिप होगा वो लगातार एक टच रहेगा, पर्सनल टच रहेगा लगातार, जब तक आप लेते रहेंगे। कम से कम मैं तो कह रहा हूँ हमेशा लीजिए, हर दिन आप मुझसे कॉन्टैक्ट में रहिए। 1 महीने की, 1 साल की ले लीजिए। 1 साल की एक बार मैं लेने को नहीं कह रहा हूँ,
3 महीने की लेके देखिए, 3 महीने, 6 महीने, 3-3 महीना करके लीजिए, ठीक है? तो जो है कि क्योंकि 3 महीना कोई भी चीज़ देते हैं तो आप सोचिए कि रातों-रात रिज़ल्ट आएगा, तो ये भी एक जो है गलतफ़हमी होगी। आपका सोचना भी और मेरा ऐसा कहना भी बेवकूफ़ी होगी, एग्ज़ैजरेशन होगा। तो इससे बढ़िया है कि क्योंकि सिस्टम होता है, मैं आपको बताऊँगा, गाइड करूँगा, डिसिप्लिन है, हैबिट है, बहुत सी चीज़ें, आपका वर्क है। उसके बाद चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, नई चीज़ें बनेंगी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तब जो है सीड डालते हैं, धीरे-धीरे पौधा, फल पेड़, फिर फल, टाइम लगता है। एकाएक आप सोचिए कि मैं अभी सर से 15 मिनट बात किया, अब कल से फल टपकने लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? या फिर मैं सर से 1 घंटे, 1.5 घंटे बात किया, मैं आपको गाइड करूँगा, आपको कहूँगा ये बीज, ये पौधा डालो, उसके लिए पहले आप ज़मीन को साफ़ करो, खरपतवार को साफ़ करो, ऑर्गेनिक खाद लाओ, आपके जो दिमाग की खाद है, आपकी लाइफ़ की जो ज़मीन है, उसको मैं कहूँगा ना। 15 मिनट में क्या हो पाएगा? हल्का-फुल्का बता सकता हूँ, 1 डेढ़ घंटे में थोड़ा और बता दूँगा, लेकिन जो प्रॉपर जो आपको वो मेंटरशिप में आएगा, मेंटरशिप में आपको हर हफ्ते काम दूँगा, हर हफ्ते आपको इवैल्यूएट करूँगा, आपने कितना काम किया। फिर 1 महीने में भी कुछ रिज़ल्ट नहीं आएगा, 1 महीने में आपको आप करोगे, ज़मीन साफ़ करोगे, थोड़ा सीड डालोगे, उतना ही हो पाएगा। फिर 3 महीने लगोगे, 3 महीने में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रिज़ल्ट दिखना शुरू हो सकता है। थोड़ा-थोड़ा शुरू होगा, एटलीस्ट दिखेगा पहले से जो है, पहले जो बंजर ज़मीन थी, जो लाइफ़ की जो बंजर ज़मीन थी आपकी, जो कन्फ्यूज़्ड, क्लैरिटी नहीं, दुनिया भर की खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है ना? उसमें आपको देखा कि अब थोड़ा साफ़ हो चुका है, उसमें कुछ जो है कुछ चांसेज़ हैं उसमें, कुछ नया होने के, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। तो फिर उसके बाद जब फिर 3 महीने का लोगे आप, 6 महीने हो जाएँगे, तो धीरे-धीरे कुछ नया पौधा उग रहा है, लाइफ़ में एक नया पौधा उग रहा है, जो कि कुछ बढ़िया होने वाला है, हो रहा है, ये है। तो पेशेंस का होना, परसिवरेंस का होना, धैर्य का होना, मेहनत, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट टर्म में आपको मैं झूठे वादे नहीं करना चाहता, शॉर्ट टर्म में कुछ होता नहीं है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में केवल फ्रॉड होता है और मैं यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हूँ, मैं बहुत ही मुँह पे बोलता हूँ, टाइम लगता है, डिसिप्लिन है, मेहनत करना चाहते हैं, समय है तो आइए, रातों-रात कोई चीज़ चाहिए तो रातों-रात कोई चीज़ चाहिए तो बहुत से फ्रॉड लोग बैठे पड़े हैं, उनके पास जा सकते हैं आप। यहाँ तो भाई टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपको गाइड करूँगा, मेहनत आपको करना है, ठीक है? सालों की मेहनत के बाद ओलंपिक में जो जीतता है, ओलंपिक में आपने देखे होंगे जो लोग जीतते हैं, क्योंकि एक दिन में बन जाते हैं। ये जो माइकल फेल्प्स आया था एक, माइकल फेल्प्स था और कौन था जो उसेन बोल्ट था, ये लोग भाई साहब क्या 1-2 दिन में बन गए। माइकल फेल्प्स आया, एक ही ओलंपिक के साथ 9 गोल्ड मेडल ऐसे कुछ जीता था ना, फिर उसेन बोल्ट था, कितना गोल्ड मेडल जीत गया जो है। तो ये एक दिन में जीत गए भाई साहब, वर्षों की मेहनत, बचपन से मेहनत कर रहे होते तब जाके 10 सालों की, 12 सालों की मेहनत के बाद, पूरी दुनिया में इतने देश हैं, बरसों से मेहनत कर रहा है, दिन-रात एक कर दिया, 18-18, 12-12 घंटे, डेली के 6-6 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, रनिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, जो स्विमिंग कर रहा हो, जैसे माइकल फेल्प्स स्विमिंग में था, स्विमिंग कर रहा है। जो है कि उसैन बोल्ट रनिंग में था, रनिंग कर रहा है, तब जाके वो एक दिन उनका वो दिन जो है, तब जाके एक दिन के परफॉर्मेंस के लिए लोग 12-12 साल मेहनत करते हैं। और आपकी 18-18, 25-25, 20-20 साल की, जो लोग अभी 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो आप सोचो ना कि 12-14 साल की एजुकेशन और 12-14 साल का सिस्टम आपका जो है पूरा, कितने लेयर्स बन गए होंगे आपको, जो कि गलत लेयर्स हैं। और फिर उसमें मुझे नई बीज डालना है। आप सोचो एक रात में डाल दूँ, 15 मिनट में एक कॉल में डाल दूँ, या फिर 1 डेढ़ घंटे में डाल दूँ, या फिर 1 महीने में डाल दूँ, तो आप खुद सोच के देखो कि जो माइकल फेल्प्स सोचता है कि मेरे गुरु बस एक रात में ओलंपिक जाना है, सर 1 महीने में ओलंपिक है, मुझे रेडी कर दो 1 महीने में, 15 मिनट में रेडी कर दो। तो पिक्चरों में होता है ऐसा कि भाई जो है रशियन प्रोफेशनल बॉक्सर को हरा दिया बिना 1 महीने में ट्रेनिंग करके। रियल लाइफ में जो है जो बॉक्सर भी होता है भाई बचपन से रेडी हो रहा, तैयार हो, 10-10 साल की ट्रेनिंग होती है। किसी भी फील्ड में आ जाओ, मैं लाइफ कोच हूँ तो मैं कितने सालों से मैं इसके लिए रेडी हो रहा था, ठीक है ना? इसीलिए हर कोई लाइफ कोच नहीं बन पाता है, ठीक है? पेशेंस नहीं होता है। मैं कितने सालों से मैं लाइफ के कई प्रॉब्लम्स को फेस किया, झेला, पर्सनली बचपन से झेला हूँ मैं। बचपन से ऐसी कोई मुसीबत आई नहीं जो मेरे सामने नहीं आई हो। बहुत सी प्रॉब्लम्स झेला, खाने, पीने, रहने, पैसे, कभी आप लोगों से शेयर करूँगा अलग-अलग वीडियोज़ में, अपने सेशंस में स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। तो वो लड़का जो था, जो जहाँ था, अब पूरा नाम नहीं लूँगा, ठीक है? आइडेंटिटी भी तो जो बड़ा वाला भाई था, वो हँस रहा था। तो हमारे टीचर थे और कोई दूसरी मैडम आई थी, म्यूज़िक की टीचर थीं। म्यूज़िक में 2-3 टीचर थे, 2-3 ऐसे कुछ 2 जेंट्स टीचर थे और कुछ फीमेल थीं। डांस वांस सिखाती थी, पता नहीं, मैं तो गया नहीं, मैं तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था तो गया था उस रूम में, एक बार उसी रूम में था। और एक बार मैं श्री कृष्ण भगवान जी का हुआ था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मेरा दोस्त था, वो म्यूज़िक टीचर का लड़का था, मेरे साथ ही पढ़ता था।
तो मैं ऑलराउंडर में आता था, तो मैं गया था। तो जो है कि उन्होंने बड़ा मुझे गाइड मोटिवेट किया था, अच्छा गा रहे हो। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो हुआ क्या कि गांधी जी कॉम्पिटिशन हुआ था एक बार। तो मेरे टीचर ने मुझे भेजा था क्योंकि मैं जो है टॉपर था, फर्स्ट आया था, तो मुझे भेज दिया। मुझे पेंटिंग उतनी अच्छी, भाई गांधी जी सामने रख दिया गया, बनाना था, मैं बना दिया कुछ और ही जो है, बनाया था, मेहनत किया था, गांधी जी लग ही नहीं रहे थे, वो चाचा नेहरू टाइप के लग रहे थे। खैर मुद्दे पे आते हैं। वो लग रहे थे यार, एक कार्टून आता था अलादीन, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स में एक अलादीन आता था और जैस्मिन आती थी, और उसमें एक कभी-कभी एक आता था, उसमें कुछ विलन्स होते थे, जैसे शक्तिमान में होते हैं। एक विलन होता था, सेठ होता था, वो वैसे ही कुछ बन रहा था, मैं बहुत देखा करता था अलादीन। चलो मुद्दे पे आते हैं। कार्टून की बात कर रहा हूँ, अलादीन कार्टून, स्कूबी डूबी डू, ये सब बहुत तरह के कार्टून आते थे। डोनाल्ड डक और बहुत चीज़ें। तो जो है कि अ, तो वो लड़का जो है, जब वो संगीत वाली टीचर आई, मेरे क्लास टीचर से किसी मुद्दे पे बात कर रही थी, जो है कि कुछ शायद कॉम्पिटिशन हो रहा था, कुछ हो रहा था, तो उनसे बात कर रही होंगी। तो हम लोग बैठे थे, मैं तो आगे ही बैठा था। तो जो है कि जो वो बड़ा वाला भाई था, झा था, जो सेकंड आ गया था, तो वो हंस रहा था किसी बात पे, हंस रहा था। और तो वो मैडम जो है आके उसको, भाई साहब इतने झापड़ लगाई ऐसे, दोनों गाल ताड़ 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 ताड़, बाप रे बहुत झापड़ लगा, उसका गाल लाल हो गया। फिर कह रही हैं, हंस क्यों रहे हो बिना मतलब के, हंस क्यों रहे हो? तो मुझे वो हंसी पे याद आ गया, हैप्पीनेस पे याद आ गया कि भाई साहब अगर हंसना भी पाप हो गया, गुनाह हो गया, मतलब वो लड़का छोटा बच्चा जो 4 में पढ़ता है, कितने साल का होगा, कक्षा 4 में, आप लोग आइडिया लगा लो, मुझे आइडिया नहीं है, 8-9 साल का होगा, 10 साल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल का होगा। तो इसको इतने थप्पड़ मारे म्यूजिक टीचर ने, बहुत हट्टी-कट्टी थी, मतलब भीम जैसी थी, लेडीज़ भीम थी, मतलब बहुत बन-ठन के आती थी। और किसी मतलब अच्छे खासे ऑफिसर की वाइफ़ थी, ठीक-ठाक, तो बहुत बन-ठन के जो है, खैर भाई साहब इतने झापड़ लगाए उसको, गाल, गोरा लड़का था मेरी तरह, गाल लाल हो गया उसका, पता नहीं उसके बाद भी हँसी रुका कि नहीं रुका, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, याद नहीं आ रहा इतना। तो होना लेकिन वैसे ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिना मतलब के खिलखिलाओ, लेकिन अंदर से खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं देखो यूट्यूब पे मैं कितना मुस्कुरा रहा हूँ। जीवन में तुम कितना भी गम हो तुम्हारे पास, कितनी भी दुःख हो तुम्हारे पास, कितनी भी तकलीफ़ हो तुम्हारे पास, देखो ज़िंदगी का गम, ज़िंदगी की तकलीफ़ तुम्हारा हँसना को इफ़ेक्ट नहीं कर पाए, इतना ज़रूर प्रयास रखो। ज़िंदगी में कुछ भी परिस्थिति आ जाए, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। तो ज़िंदगी की जो परिस्थिति होगी, या वो जो इंसान होंगे जो कि उस परिस्थिति को तुम्हारी लाइफ़ में ला रहे हैं, जिनकी वजह से तुम दुःख में हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हो, या फिर जॉब कर रहे हो और जॉब मजबूरी में कर रहे हो पैसे के लिए, सर्वाइवल के लिए, लेकिन तुम जॉब में, तुमको तुम्हारे कलीग्स या बॉस परेशान कर रहे हैं और तुम जॉब छोड़ भी नहीं सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहो, दुःख में भी मुस्कुराते रहो, दुःख में भी सुख मतलब दुःख में भी सुख का भाव रखो। अपना जो भाव है, अपना जो इंटेंट है, वो हैप्पीनेस वाला रखो, वो मैटर करता है। बहुत से अमीर लोग होते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो हमेशा जो है रोते रहते हैं। अभी मैं इस बात किया ना, मैं देखा कि देखो संविदा पे सरकारी नौकरी कर रहा है, अभी जो है यूपी के एक स्टेट में, चलो लखनऊ में ले लेते हैं, क्या डरना है। लखनऊ में जो है अभी वो जो करप्शन के पैसे होते हैं, भाई साहब टेंडर की नौकरी है, करोड़ों का कोई बिल्डर है, उससे फ्लैट ले रहा है, ले लिया है, शायद रेडी हो जाएगा, और 20 साल छोटी लड़की शादी कर लिया है, और वो उसके घर वाले भी शादी करा दिए क्योंकि सरकारी नौकरी देख के, सरकारी नौकरी सार। अब ये बताओ, अब वो बंदा चेहरे से कितना रो रहा है, मतलब भाई मुँह तो सही बना ले, गाली निकल रही थी मुँह से, मुँह तो सही बना ले भाई, कम से कम रोने वाली क्या बात है, ठीक है? तो ये लोग जो है, जब समाज के लोग जो है ना, जब भीड़ ही ऐसी नहीं है, अब देखो आप सोच के देखो, रात में सुहागरात होगी और उसके बाद एक 20 साल की लड़की पे, जो कि कभी उससे प्यार भी नहीं की होगी, 40 साल का आदमी, जो कि चलो ठीक है, उम्र है, लेकिन कम से कम आप अंदर से खुश तो रहो, जीने का अंदाज़। लेकिन जो सरकारी नौकरी में, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि एक 50-100 रुपए ले लेके जो फ़ाइल ले रहा है, और जो कि बहुत कुछ अंदर की बात होती है, मतलब बॉस को बीवियाँ सौंप देते हैं प्रमोशन के लिए, जॉब परमानेंसी के लिए। आप यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट दैट, अपने जो संविदा पे नौकरी है, संविदा मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी, जो टेंडर पे नौकरी, जो टेम्परेरी 2-2 साल के टेंडर्स 1-1 साल का होता है, एड हॉक बेसिस पे जो नौकरी है, वो एड हॉक बेसिस को परमानेंट करने के लिए, अगली बार भी हमारा ही हो जाए, तो अपनी बीवी को सौंप देते हैं, नई नई दुल्हन को, बॉस लोगों को। ऐसा बहुत होता है, बहुत से ब्यूरोक्रेसी हो गया, ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ पे सब चीज़ें नहीं होती। मैं कॉर्पोरेट में जॉब किया हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स हर जगह हैं,
ब्यूरोक्रेसी से लेके हर जगह, सब जगह ये सब चीज़ें बहुत भयंकर होती हैं। कॉर्पोरेट में मेरे ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियों में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारी डिटेल है मेरे पास और बहू-बेटियों को सौंपा जाता है, बीवियों को सौंपा जाता है, बच्चियों को सौंपा जाता है, ठीक है? तो बहुत कुछ होता है। ये समाज जो है ना, वो पैसे को पूजता है। पैसा आज के समाज का भगवान है। पैसा आज के समाज का खुदा है, गॉड है। तो आप चाहे 100 गलत काम कर लो आप, लेकिन पैसा आपके पास है तो समाज आपको इज़्ज़त देगा, पूजेगा, आपके पैर चूमेगा, चाटेगा, पैर धो के पी जाएगा। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये बहुत मैसेज आ रहे हैं मुझे। ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो जो है कि और आप थोड़ा-सा अगर पैसे नहीं हैं आपके पास और आप थोड़ा-सा दबने वाली पर्सनैलिटी हो, अगर बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन वो दबने वाली पर्सनैलिटी नहीं होते हैं, तब तो समाज उनको दबा नहीं पाएगा। एक बार कोशिश करेगा, देखेगा, लेकिन अगर वो समझ जाएगा कि भई ये तो भाई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, पैसा होने नहीं होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो दम नहीं दबाएगा आपको। लेकिन बहुत से लोग जो कि पैसे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनका मनोबल भी डाउन रहता है कि उनके पास पैसा नहीं है, कोई बढ़िया जॉब नहीं है, कोई बढ़िया बिज़नेस नहीं है, कुछ बढ़िया घर नहीं है, तो वो अंदर से ना डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, अपने आप को हतोत्साहित होते हैं, उनका मेंटल जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव चला जाता है, मनोबल डाउन होता है, तो उनको समाज दबा लेता है। ऐसा नहीं होना है। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो देखो, बहुत से लोग क्या होते हैं ना, दुःख क्यों आता है? हम लोग जो है ना उम्मीदें बहुत ज़्यादा पाल के रखे रहते हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पाल के रखे रहेंगे और ज़ाहिर-सी बात है कि हर बार आपकी एक्सपेक्टेशन सारी की सारी पूरी हो जाए, ज़रूरी तो नहीं। ठीक है ना? तो जब भी आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, तो जब रियलिटी होती है, रियलिटी मतलब जो होगा आपके साथ, उसको अगर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आपने सोचा था भाई ये मैं, जैसे कि आप याद रखो थ्री इडियट में एक सीन था, जो है कि थ्री इडियट में एक सीन था जिसमें कि वो जो सेकंड रैंक था, जो बॉर्न इन क्या होता है? बॉर्न इन युगांडा, स्टडीड इन पौंडीचेरी, वो क्या था जो है कि जो दूसरा जो था, जो थोड़ा इंग्लिश हिंदी बोला करता था, मतलब जो फॉरेन से पढ़ के आया था सेकंड रैंक, तो वो देखो कितना रो रहा होता है जब रिजल्ट आया होता है। तो वो बोलते हैं सब, फरहान कुरैशी और मतलब कि जो बाकी के 2 आमिर खान के अलावा जो बाकी के 2 एक्टर्स होते हैं, वो जब बोलते हैं कि यार ये रो क्यों रहा है इतना, जो है साइलेंसर रो क्यों रहा है। बड़ा अच्छा एक्टर था जो साइलेंसर का रोल किया था, बहुत अच्छा एक्टर था। ज़्यादा फ़िल्मों में उसको मौका नहीं मिला, कुछ फ़िल्मों में रोल मिले उसको, साइड रोल मिले और उसके बाद दिखा नहीं, वो शायद फ़ॉरेन में रहता है। तो जो है कि जो है कि दूसरे ने कहा जो है कि जो छत से कूद गया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, सरमन जोशी ने कहा कि वो रो इस आर माधवन ने पूछा, भाई ये साइलेंसर इतना रो क्यों रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? रो क्यों रहा है? तो सरमन जोशी ने कहा कि सेकंड आया है। तो वो कहता है कि फर्स्ट कौन आया है? तो कहता है अभी रणछोड़ दास। तो देखो सेकंड आने पे कितना रो रहा है वो। क्यों रो रहा है? क्योंकि वो फर्स्ट आने को सोचा था, बहुत मेहनत किया था। उसकी उम्मीदें बहुत सारी थी। भाई बचपन से उसको टॉप करना है क्योंकि उसको अपना पैसे कमाने हैं ढेर सारे, उसका पैसे पे टारगेट है, उसका कोई इंजीनियरिंग से उसका कोई उसका लगाव नहीं है, उसको पैसे कमाने, अमीर बनना है, उसको ये पता है। और देखो वो किया भी, उसका वो गोल था कि मैं यहाँ से देखो विदेश में स्ट्रगल किया, यहाँ आया, उसको स्ट्रगल किया, उसको लगा भाई पैसा ज़रूरी है, तो जो भी करना पड़ेगा पैसे के लिए मैं करेगा। तो पैसा, नौकरी में सीईओ बन गया वो और घर खरीद लिया विदेश में, बीवी, गाड़ी, ये सब जो है। तो जो है कि उम्मीदें बहुत सारी थी। तो लेकिन जब आमिर खान को देखोगे, जो आमिर खान रोल किया रणछोड़ दास चाँचर, देखो वो कोई उम्मीद नहीं पाल के रखा था, उसको बस वो प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा था। नौकर था, अपना बस अपना गणित लगाने में मज़ा आ रहा था। तो उसके गुरुजी ने देखा, यानी कि सॉरी, उसके जहाँ वो नौकर था, तो उसके जो घर के मालिक थे, उन्होंने देखा कि भाई इसको अच्छा पढ़ाई-लिखाई में गणित-वणित सही है, तो अपने उनके बच्चे का नहीं सही था, उनकी जगह पढ़ा दिया नाम-वाम दे के, उसको मज़ा आ रहा था। उसके पास डिग्री भी केवल 12वीं तक की थी, क्योंकि असली डिग्री तो उसकी थी ही नहीं वो, ठीक है ना? तो कुल मिला-जुला के ये हुआ कि देखो वो 4 साल प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा था, वो फर्स्ट भी आ गया, फिर भी उसको कोई ना रो रहा है, ना हँस रहा है, मस्त है, क्योंकि उसको इंजीनियरिंग के काम करने में उसको मज़ा आ रहा था, वो सब चीज़ मिल जा रहा था, हैप्पीनेस मिल जा रही थी। उसको ये नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना है, फिर मुझे इस कंपनी में सीईओ बनना है, फिर मुझे एक बड़ा घर खरीदना है, मुझे एक सुंदर लड़की शादी करनी है, मुझे मर्सिडीज़ लेना है, मुझे फॉरेन टूर्स करने हैं, जो कि हमारे समाज अधिकतर 99% से ज़्यादा लोग इन्हीं सब को गोल बना के रखे हैं।
तो भाई साहब जब भी आपका एक गोल, अभी एक गोल आपका पूरा नहीं होता है, आपने अभी फ्रिज खरीदा नहीं, एक मर्सिडीज़ ली नहीं, फ्रिज तो अब छोटा हो गया, आपने एक मर्सिडीज़ ली नहीं, 1 घंटे आप खुशी मनाओगे, 1 दिन आप खुशी मनाओगे, दूसरे दिन जो है टारगेट सेट कर लोगे, अगले अब ये मर्सिडीज़ 2-4 दिन एन्जॉय देगी। उसके बाद दूसरी बड़ी मर्सिडीज़ चाहिए, एक फ्लैट हो गया, दूसरा फ्लैट चाहिए, एक घर हो गया, दूसरा घर चाहिए, इतने लाख की सैलरी हो गई, अब 1 साल में मुझे इतने करोड़ का पैकेज चाहिए। एक कंपनी दूसरी कंपनी खड़ी करनी है, तो खुश तो रहो, लेकिन वो फिर उसके लिए मर-मर के आप जो है दिमाग पे, दिल पे प्रेशर देके जो है उसके लिए काम करोगे, 50 गलत काम करोगे। इतना याद रखो, जितने लोग आज ज़माने में सफल हो रहे हैं, अधिकतर लोग मतलब प्राइवेट में भी गलत काम कर रहे हैं, सरकारी में भी गलत काम कर रहे हैं, बिज़नेस में भी गलत काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में तो आप लोगों को पता ही है। गलत काम मतलब कि या तो गुलामी कर रहे हैं, या तो गुलामी में भी जो गुलाम लोग, वही बहुत से गलत काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पत्ते साफ करना, ठीक है ना, पीठ पीछे बुराई करना, बूट लीकिंग करना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो खैर मतलब कि प्रोसेस को एंजॉय करना है आपको, प्रोसेस को एंजॉय करो, आप लोग खुश रहो, वर्तमान में खुश रहो, फ्यूचर की लेक के इतना सोच सोच के परेशान रहोगे, उससे बढ़िया वर्तमान में खुश रहो आप लोग। चलो हैप्पीनेस फैक्टर पे आते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लोगे और आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आपको दुख होगा, तो जो है आपने इतना मेहनत किया और वो चीज़ हुई नहीं, तो वो आपको जो है खुशी नहीं मिलेगी। नेपाल से भूटान से मैं कंपेयर करता हूँ, कई बार आप देखो उसका, अभी तो मैं मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री थी 3-4 साल पहले, अभी भी शायद टॉप में चला करती है, अभी अलग-अलग कंट्रीज़ आती रहती हैं। और बाकी जो है, बाकी कंट्री, इंडिया जो है, ये लोग जीडीपी में कंपेयर करते हैं, लेकिन मेन जो हैप्पीनेस है, वहाँ के लोगों का जो खुशी है, ठीक है ना, उसमें कंपेयर में इंडिया बहुत पीछे था। तो अगर आदमी सब कुछ करके भी खुश नहीं है, मान लो कि आपने कोई पढ़ाई कर ली या आप बहुत पैसे कमा लिए और आप खुश ही नहीं हो, तो उस पढ़ाई का क्या अचार डालोगे? ठीक है ना? खाए बिना तो कोई मरेगा नहीं। मैं भुखमरी का भी शिकार रहा हूँ, मैं जो है एक टाइम था, मैं आईएसबीटी बस अड्डे पे 2-3 रात गुज़ारा, मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं बाहर जो है तौलिया बिछा के, तौलिया का छोटा-सा गमछा था वो बिछा के किनारे सोया, जहाँ से एंट्री होती है। कोई ऑटो-वाटो चढ़ सकती थी, रात का टाइम था, रात में सोया, सुबह उठा 4 बजे, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सेफ़ था मेरा। और मैं 2 जोड़ी कपड़े लेके मतलब मुझे घर वालों ने मुझे रात में निकाल दिया था 12 बजे, बहुत पहले, आज से कई सालों पहले। तो एक छोटा-सा बैग था, कुछ पैसे थे और 2 जोड़ी कपड़े थे। जहाँ गया सब लोगों ने मुझे निकाल दिया। बहुत झेला हूँ मैं, बहुत स्ट्रगल किया हूँ, खाए बिना मरा हूँ मैं। एक टाइम तो ऐसा था कि खाने को पैसे नहीं, पानी पीने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। ठीक है, बाद में मैं सब कुछ हासिल किया और सब कुछ डोनेट भी कर दिया, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। दोबारा हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जाए, तो अब मैं रेडी हूँ, मुझे भुखमरी का एक बार मतलब मैं सब ज़िंदगी देख चुका हूँ यार, सब चीज़ देख चुका हूँ, तब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं रोड पे आ जाऊँगा तो भी खुश रहूँगा, मस्त रहूँगा। और अगर भगवान ने चाहा तो मैं अगर इस दुनिया को छोड़ के जाना हो तो खुशी-खुशी जाऊँगा। बहुत से लोग मरने से डर लगते हैं, मुझे कोई डर नहीं लगता है। भगवान का ध्यान करूँगा, निकल जाऊँगा इस संसार से। इस शरीर का क्या होगा भाई, म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाएँगे, अंतिम संस्कार कर देंगे, वो क्या करेंगे? वो किडनी-विडनी अगर निकालना होगा निकाल लेंगे, नहीं तो जाके वो डिकम्पोज़ क्या बोलते हैं यार, वो इलेक्ट्रिक वाला जो मोटरी होता है उसमें कर देंगे। मोह माया कैसा यार, मोह माया कैसा? जब तक करो इस शरीर को अपनी हिफ़ाज़त कर रहा हूँ, और जब जाऊँगा तो भगवान से, परमात्मा से मिलन हो रहा है। इतना मैं ज़्यादा मोह, और बाकी संसार में, इस संसार के लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस संसार के लोग जो आपको पैसों से जज करेंगे, आपके कपड़ों से जज करेंगे, आपकी नौकरी, आपकी गाड़ी, इन सब चीज़ों से जज करेंगे। आप कैसे इंसान हो, आप कैसे बात करते हो, क्या आपके अंदर तमीज़ है, सिविक सेंस है, आपकी सोच क्या है, इससे जज नहीं करते हैं। उनको अपना फ़ायदा दिख रहा होता है कि इस व्यक्ति से हमें क्या मिल सकता है, कितने पैसे वाला है, कितने पावर वाला है, किस पोस्ट पे है, किस फील्ड में है, बैंक में है, पुलिस में है, पॉलिटिक्स में है, ब्यूरोक्रेसी में है, क्या इससे हमको कोई फ़ायदा मिल सकता है, या कॉर्पोरेट में बहुत बड़े पैसे वाला है, बिज़नेस में बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, तो फिर आपसे तमीज़ से अच्छे से बात करेंगे, नहीं तो फिर आपको इल ट्रीटमेंट या फिर आपको सीरियसली नहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ये दुनिया ऐसी है, तो संसार में ज़्यादा कोई मोह माया क्या रखना है यार इस संसार में। आपको कोई अपनी लड़की दे रहा है, या फिर आप ही जो है लड़की दे रहा हो, तो ये देख के दे रहे हो कि पैसा है क्या इसके पास, या रिश्ते जोड़ रहे हो, तो आप भी जो है एक तरीके से बिज़नेस कर रहे हो, कोई मैरिज नहीं कर रहे हो। खैर मुद्दे पे हैप्पीनेस पे आ जाता हूँ। हैप्पीनेस के लिए एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ कि बचपन से ये उम्मीदें करना छोड़ दो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो, ना परिवार से, ना समाज से, किसी से नहीं। अपना काम करते चलो, उम्मीदें पालना छोड़ दो, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, डिपेंडेंसी छोड़ दो, अपने ऊपर निर्भर रहो, आत्मनिर्भर बनो, हर मामले में बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिश तो करो, नहीं बनोगे तो नहीं बनोगे, प्रयास तो करो कम से कम। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखो किसी भी चीज़ से।
ये पीछे ना मुझे गर्मी हो रही है, एक गरम कपड़ा है, पसीना हो जा रहा है। तो जो है कि जब आप उम्मीदें नहीं रखोगे ना, तो दुःख नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि ये जब मतलब कि उम्मीदें रख लोगे कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा, या मैं पढ़ाई कर लूँगी, पढ़ाई कर लूँगा तो प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यूथ लोग आते हैं। 1 सेकंड। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स यूथ लोग आते हैं, तो वो लोग जो है वो लोग जो है कि फ्रस्ट्रेट रहते हैं कई बार कि धीरज सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत अपना बेस्ट दिया, इंटरनल भी सब कुछ सही, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सब कंपनियाँ आके चली गई, या फिर मेरे नंबर नहीं सही आ रहे हैं, ये वो प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत बेकार प्लेसमेंट हो रहा है, उतना मैं सोचा नहीं था, ये बहुत सारी, क्योंकि उम्मीदें पाल के रखे होते हैं। मैंने उनको गाइड किया, फिर अच्छा प्लेसमेंट हो गया। मैंने कहा उम्मीदें छोड़ दो, अपना कर्म करो। मैंने उनको गाइड किया, भाई बहुत वो जो लड़का आया था बहुत हाई प्लेसमेंट लेके गया है अभी। तो ऐसा है, ठीक है। जब आप उम्मीदें करना छोड़ देते हो ना, बस अपने प्रोसेस को एन्जॉय करते हो, कहीं भी देख लो, अपने कर्म को एन्जॉय करते चलो बस। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, गोल बनाओ, लेकिन उसको दिमाग में 24 घंटा उसके पीछे पागल मत रहो कि अंदर से घबरा रहे हो, नहीं हो जाएगा तो परेशान हो जाओगे। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लड़के वगैरह, तो क्योंकि बहुत से मुझे पुरुष मिले, तो वो बहुत परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, चिंता में रहते हैं। दिन रात एक करना, पढ़ाई करो अच्छी बात है, लेकिन चिंता में सर नहीं हुआ तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा सर, घर की ज़मीन बेच दिया हूँ, पैसे लगे हैं, पिताजी ने बहुत पैसे लगाए हैं, फलाना बन गया है, घर पे लोगों को पता है, बड़ी इमेज का सवाल है सर, मेरे दोस्त बन गया है, मेरे भैया का लड़का, मेरे चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, तो अब मुझे भी बनना है सर, बनना है, बनना है, बनना है सर, नहीं तो मैं तो वो पागल हो जाते हैं इस चक्कर में। मतलब होते नॉर्मल ही है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ पागल। पागल इससे कहता हूँ कि भाई आप चुपचाप नॉर्मली जो है अपना जो जो गोल रखे, एक बार गोल डिसाइड कर लिए, फिर उसको शांति से पढ़ाई करो, जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना तुमसे हो जा रहा है, जितना तुम करना चाहते हो, ठीक है ना। उसको तुम एक बोझ की तरह लेके कि अगर ये नहीं होगा तो मैं पागल हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, ये होना ही होना है, नहीं तो मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा, ठीक है ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जब उसको तुम जीने मरने का प्रश्न बना लेते हो, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। तुम्हारा जो है कि सबसे बड़ा जो सफलता है तुम्हारा, वो तुम खुद हो। तुम जब धरती पैदा हुए हो तो कितने लाखों करोड़ों शुक्राणुओं से तो लड़ के आओ, तुम ऑलरेडी विनर हो, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ तक अभी तक जिंदा हो, इतने सालों तक जी गए, आज के टाइम में सर्वाइव कर गए, ऑलरेडी दूसरी टाइम विनर हो। तो और फिर तुम कोई काम कर रहे हो, तुम हार तो नहीं माने हो ना कोई काम कर रहे हो। और ये मत सोचो कि मैंने ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं असफल हो गया। असफल कोई नहीं होता है यहाँ पे, असफल कोई नहीं होता। अगर आप कोई ना कोई काम कर रहे हो, मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं सफल आदमी हूँ। क्यों? क्योंकि ये काम करना अच्छा लग रहा है, मैं कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, तो मैं खुश हूँ और मुझे खुश रहना है। अब मैं ये सोचूँ कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे, हर वीडियोज़ के मेरे 10-10 लाख व्यूज़ होंगे, मेरे हर वीडियो से मुझे पैसे आने लगेंगे, तभी मैं खुश रहूँगा, तब तक मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, तो फिर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। या फिर उसी टाइम खुश हो पाऊँगा जब ये सब चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन क्या वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है या मेरी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे हिसाब से मेरा खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें होंगी तो भी खुश रहूँगा, नहीं होंगी तो भी खुश रहूँगा, लेकिन क्या मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ गया हूँ? बहुत से लोग कहेंगे सर वो चीज़ अगर वो मैं खुश, अगर वो चीज़ नहीं तो भी खुश रहूँगा तो मेरा तो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, यहाँ आप गलत हो। आपने गोल सेट किया ना कि ये मेरा गोल है, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमेशा साक्षी भाव में नॉर्मल बन के रहो, ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो, ना बहुत ज़्यादा रोले हो, नॉर्मल काम कर रहे हो करो। गोल है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा हूँ। मैंने ज़ीरो से शुरुआत किया था, आज 1400 कुछ हो गए सब्सक्राइब, 1422 हो गए शायद। तो मैं प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा हूँ। मानता हूँ बहुत स्लो ग्रोथ है, ठीक है, स्लो है तो है, जो है सो है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा फ़ोकस उस पे नहीं है कि मैं जो है जब 1 लाख 1 करोड़ हो जाएँगे तो मैं बड़ा खुश रहूँगा। मेरा प्रोसेस है कि क्या मुझे जब वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ? मैं कुछ अच्छी वैल्यू लोगों को दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? या लोग कहें बहुत बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं, बैकग्राउंड अच्छा नहीं तो टेंशन में, अरे भैया मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड करना। अगर मैं कुछ अच्छी मैं मतलब जो मैं आपसे बात अच्छी कह रहा हूँ, अगर कंटेंट अच्छा है और भी सब नेचुरल होता है, अपना खुद का होता है, कोई किताब, कोई स्क्रिप्ट, कुछ नहीं, कोई मैं ही डायरेक्टर हूँ, मोबाइल खोला, यहाँ से अब जो हो रहा है रैंडम आ रहा है, एक अगले सेकंड का मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, बस भगवान विचार दे रहे हैं, मुँह से निकल रहा है।
तो मेरी सफलता ये है कि मेरा जो काम मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे काम करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, एक मोबाइल चाहिए और मेरा मेरा शरीर है, जब तक जान है तब तक मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों को सपोर्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे अपनी बातें शेयर कीजिए, मेंटरशिप लीजिए, मुझसे डीप कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे 1 टू 1 सेशन लीजिए जो लोग ले सकते हैं, और मुझसे जो है शॉर्ट कॉल बुक करिए। बेस्ट तो मेंटरशिप रहेगा, मेंटरशिप में मैं आपको तैयार करूँगा फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए तैयार करना वो आपको कोई और नहीं तैयार कर पाएगा जिस तरीके से मैं तैयार करूँ। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी वो आपको सिलेबस पढ़ा सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं, जो हज़ारों लाखों लोगों को दिया जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी आपको, आपके क्लास में और भी लोग पढ़ते होंगे। मेरा जो है वो लाइफ़ का स्कूल है, लाइफ़ की यूनिवर्सिटी, लाइफ़ वहाँ मैं सब कुछ मैं करता हूँ। मैंने जो ज़िंदगी में रियल लाइफ़ सीखा है, रियल लाइफ़ स्किल्स मैंने जो सीखी हैं लाइफ़ के अलग-अलग फ़ील्ड्स में, जो कि आप मेरे चैनल की बायो में जाके चेक कर सकते हैं। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ मेरा क्या-क्या है, वो तो बहुत कम लिखा हूँ मैं। वो चीज़ें मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, जो लोग मुझसे मेंटरशिप लेते हैं, जो लोग मुझे गुरु मानते हैं, कोच मानते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं, सम्मान से आते हैं, सम्मान देते हैं। तो ज्वाइन करिए आप लोग मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम, और खुशी रहने का सूत्र याद रखिए कि वर्तमान में हमेशा रहिए, गोल रखना है तो गोल रखिए, लेकिन साक्षी भाव से नॉर्मल होकर शांति से काम कीजिए, ओवर एक्साइटेड मत होइए, दुखी मत होइए, कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, कर्म करते चलिए, कॉन्टिन्यूएंसी बना के रखिए, डिसिप्लिन बना के रखिए, अच्छी हैबिट्स लाइए, स्किल्स को अपने अपग्रेड कीजिए, मुझसे जुड़िए, क्योंकि मैं नंबर 1 लाइफ कोच हूँ, नंबर 1 गाइड हूँ, नंबर 1 मोटिवेटर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और भी बहुत कुछ हूँ मैं, बहुत कुछ हूँ मैं। भगवान की सब कृपा है। तो जो है कि जुड़िए, अपनी ज़िंदगी बेहतर कीजिए और खुश रहिए हमेशा। खुश रहने के लिए कि अगर आप मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं और आपकी जो है आपको अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, आपकी अच्छी पत्नी नहीं मिल रही है, तो आप दुखी हो गए। नहीं, आपको खुश रहना है। जब आप खुश रहोगे अंदर से ना, तो जो दूसरा जो सामने इंसान है वो भी ऐसा इंसान आएगा जो कि खुश रहेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पोलैरिटी होती है, जो जैसा होता है वैसे लोगों को आकर्षित करता है। मेरी तरह के लोग मेरे चैनल पे इतने कम लोग क्यों हैं? क्योंकि मेरी तरह के लोग कम हैं, भगवान को मानने वाले, साथ में जो है कि अच्छी चीज़ें सीखने वाले, अच्छा इंसान बनकर जीने वाले, लूटने खसोटने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उनके व्यूअर्स ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे चैनल, मेरे ऐसे लोग कम हैं, तो उनके मेरे व्यूअर्स कम हैं। उम्मीद करता हूँ जैसे-जैसे भगवान की कृपा से जब मेरे वीडियोज़ और ज़्यादा लोग देखेंगे, तो वो सोचेंगे यार धीरज सर तो अच्छी बात बता रहे हैं, तो भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, और धीरे-धीरे और लोग जुड़ेंगे मेरे चैनल से, इस चैनल से। और आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए उनसे, कमेंट कीजिए, खुद कमेंट कीजिए, बताइए मैंने इतने लोगों को शेयर किया, ग्रुप्स में शेयर किया। और आप लोग कोई बिज़नेसमैन है, कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मुझसे मेंटरशिप दिलवाइए, एक सेशन रखिए। धीरज कुमार लाइफ कोच एंड मेंटर आपके बच्चों को, आपके यूथ को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूथ को गाइड और मोटिवेट करने की। यूथ परेशान है, 50 चीज़ों में उलझा हुआ है। मैं हर चीज़ का मास्टर, हर चीज़ का गाइड, हर चीज़ का मैं एक एक्सीलेंट मतलब एक्सपर्ट हूँ मैं लाइफ में। जाके देखिए, मेरे वीडियोज़ जाके देखिए। वीडियोज़ तो अभी कुछ उन सब चीज़ों में बना भी नहीं पाए, बनाए ही नहीं हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जाके चेक कीजिए। ऐसा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होगा लाइफ का जो कि जिसका कि मैं जानकार नहीं हूँ मैं। तो मुझसे अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को, अपने कॉलेज के बच्चों को, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाइए। एक-एक दिन का सेशन रख सकते हैं शुरुआत में। मैं लोगों को आके वहाँ पे सेशंस लूँगा बच्चों के, उनके डाउट सॉल्व करूँगा लाइफ़ को लेके, ठीक है? क्योंकि लाइफ़ में अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी, लाइफ़ में कोई पर्सनली किसी चीज़ में उलझे हैं, बहुत से लोगों को आप देखोगे ना, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तेज़ भी होते हैं, दिमाग भी तेज़ होता है। लेकिन लाइफ़ में उनके खुद की लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतना स्ट्रेस है, उनके फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लड़कों के 13-14 साल होते-होते उससे पहले से लड़के-लड़कियाँ गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। तो उसमें इतने इश्यूज़ चल रहे हैं कि वो दिमाग यहाँ से ना फ्री नहीं है, तो पढ़ाई पे वो फ़ोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ के फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ के सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ के रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ के फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसपे जो है ना यहाँ पे ज़ोर पड़ता है कहीं न कहीं। तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, और फिर वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो, किसी प्रोफ़ेशनल कोर्स में हो, अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में मेरे ऐसा लाइफ़ कोच, मेरे ऐसा लाइफ़ कोच, मेंटोर जब आप सेशन दिलवाएँगे, तो जो आपके 50, 60, 100, 150, 500, 1000, 2000, 5000 बच्चे रहेंगे, वो मुझसे जब क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उनको गाइड करूँगा लाइव में आके सामने।
फिर मैं उनको क्वेश्चंस पूछेंगे, बताऊँगा, और फिर तो वो, और फिर जब वो मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे और मुझसे सेशंस लेंगे, फिर आप बुलाओगे, तो उनका जो है लाइफ़ की बाकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। फिर वो अपना जो बेस्ट है वो 100% अपनी पढ़ाई-लिखाई पे, अपने जॉब पे, जो अगर आप कंपनी में काम करते हो, तो यही सेम चीज़ कंपनी के लिए भी लागू होता है। तो वो अपना बेस्ट दे पाएँगे। तो मुझसे सेशंस दिलवाइए, चाहे आप स्कूल, कॉलेज में हो, इंस्टीट्यूट में हो, या फिर किसी कंपनी में हो, या किसी सरकारी या कोई प्राइवेट, नो इट डज़न्ट मैटर। दूसरी बात ये है कि खुश रहना लाइफ़ के हर एक फ़ील्ड में ज़रूरी है, और जब आप अच्छे होंगे तो अच्छे लोगों को आकर्षित करेंगे, जब आप खुश रहेंगे तो खुश लोगों को आकर्षित करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे ये लड़की नहीं मिल रही, ये लड़का नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैं खुश नहीं हूँ। आप खुश रहो, खुश रहोगे तो अच्छी लड़की, अच्छा लड़का आएगा। खुश रहोगे तो अगर जो दुखी लड़की है उसको निकाल दो। अगर कोई बहुत ज़्यादा, मान लो कि आप किसी लड़की से प्यार करते हो, या कोई आपको स्कूल कॉलेज नहीं मिला, तो वो लड़की चली गई, जाने दो, अच्छी बात है, दुखी थे, अपने अपने में खुश रहो। हो सकता है वो लड़की आए, वो लड़का आए जो कि तुम्हारे लिए सूटेबल हो, और कोई आए या फिर नहीं आए। बहुत से लोगों को लगता है ना कि शादी-वादी कर लेते हैं, कहते हैं कि मैं अभी तक शादी के पहले इम्परफेक्ट था, हाफ़ था, बेटर हाफ़ बोलते हैं। उसके बाद शादी हो गया तो फुल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब आपको गलत पढ़ाया गया, सिखाया गया सिस्टम, सोसाइटी द्वारा। आपको अपने आप में कंप्लीट रहना है, आप कंप्लीट रहेंगे, दूसरा कोई आता है तो ठीक है, आप इनकम्प्लीट थोड़े ही हो आप। आपको अपने अंदर से संपूर्ण रहना है। कोई यहाँ जो है आपका आधा शरीर नहीं है, ना पत्नी आधा शरीर है, ना पति आधा शरीर है। आप लोग अपने अपने आप में कंप्लीट रहिए, और कंप्लीट रहिए, इंडिपेंडेंट रहिए, खुश रहिए अपने आप में। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको रिलेशनशिप में या मैरिज में रहना है, तो उसको अपनी ज़रूरत मत बनाइए कि वो ज़रूरत है। ठीक है, आप जो है साथ में रहो आप जो है, लेकिन उसको नीडी मत हो जाओ आप, कि आप नीडी हो गए जो है। नीडीनेस में आ गए, बहुत से लोग रिलेशनशिप में नीडीनेस में आ जाते हैं, जॉब में जाते हैं वहाँ पे नीडीनेस में आ जाते हैं। कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे नीडीनेस में आ जाते हैं। मतलब कि अगर ये स्कूल कॉलेज की डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ये डिग्री से नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या होगा? फैमिली में हो गए तो फैमिली में नीडीनेस में आ जाते हैं। फैमिली ने घर से मुझे 20 साल पहले घर से निकाल दिया मेरे फैमिली वालों ने। 20 साल से पहले, बहुत छोटा था मैं। ठीक, मेरी उम्र ही क्या थी, बिल्कुल मासूम था, आधी रात में निकाल दिया। तो मैं क्या नीडीनेस में आ गया, रेलवे स्टेशन पे सोया, एसबीटी बस अड्डे पे सोया, सोनीपत चला गया, सांप बिच्छू सामने से मेरे गुजरते होते थे, मैं ज़मीन पे सोया, मैं मिट्टी में। बहुत सी चीज़ें मैं देखा हूँ, खाने को पैसे नहीं थे, ठंडी हो रही थी, बुखार हो गया था, 20 रुपये जेब में थे। गंदा पानी पिया मैं, मतलब पानी तो साफ़ ही था, लेकिन वो जो सप्लाई का पानी था उसमें कुछ गड़बड़ी थी। तबीयत ख़राब थी, 1 हफ़्ते तक बिस्तर, 1 महीने तक बिस्तर पड़ा था, कोई दवा देने वाला नहीं था, कोई खाना खिलाने वाला नहीं था। उठ नहीं पाता था, अभी 1 महीने तक बिस्तर पड़ा रहा, मैं उठ नहीं पाता था। किसी तरह टॉयलेट चला जाता था, और किसी तरीके से जो है, एक मैं फ़ोन करके खाना मँगा लेता था किसी से। खाना भी एक ही खाया मैं, कुछ खाया मैं। 4-5 रोटियाँ मँगाता था सूखी-सूखी, और कुछ मँगाता था उससे खाने के लिए। वो सब दिन भी मैं देखा। छोटी-मोटी नौकरियाँ भी किया, ऐसी कौन-सी नौकरी जो मैं नहीं किया हूँ। जब मैं आया तो मैं बहुत छोटा था, पढ़ाई भी कंप्लीट किया मैं, एक से एक पढ़ाई किया हूँ मैं, अभी भी आगे पढ़ाई कंप्लीट, और भी पढ़ाई करूँगा मैं। तो और अभी अभी पढ़ाई करूँगा। तो जब मैंने हार नहीं माना, अब मैं इतना खुश रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तो आप लोग क्यों हार मान रहे हो, मुस्कुरा रहे हो? ऐसा कौन-सा जीवन में दुःख टूट पड़ा है कि आप लोग दुखी हो, खुश नहीं रह सकते हो आप लोग? ठीक है? तो अपने ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उसी में से आप लोगों को वीडियोज़ बना-बना के सिखा, अपनी ज़िंदगी के लेसन्स अभी मैं जब बता रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें याद कर रहा हूँ। तो वो भी एक दिन थे, ये भी एक दिन है, आगे भी कुछ दिन होगा। तो इसीलिए जब मैं खुश रह सकता हूँ, तो आप भी खुश रह सकते हो। और कोई समस्या है खुश रहने में, हैप्पीनेस में, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर जो है इस चैनल के बायो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दिया हुआ है। रात में डेली लाइव आता हूँ, 8 बजे टाइमिंग है, लेकिन आजकल लेट हो जा रहा है पिछले 1 महीने से। लेकिन डेली रात में लाइव आता हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख दीजिए, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँगा, 8:30, 9, आजकल 9 बजे आ जा रहा हूँ। 9, साढ़े 9, 10 कभी-कभी बज जाता है, लेकिन 9, साढ़े 9 तक आ जाता हूँ लाइव। अगर मैं लाइव नहीं आया हूँ 8, 9, साढ़े 9 बजे, समझ जाओ 10 बजे आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। हो सकता है 10:30 बजे आऊँ, लेकिन आऊँगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा। कभी अभी पिछले कुछ दिनों से लाइव तो नहीं मिस किया हूँ, डेली लाइव आता हूँ। लाइव में आइए, क्वेश्चंस पूछिए, लेकिन लाइव में आप लोग ना सारा क्वेश्चंस, डीप सेशन नहीं हो पाएगा। लाइव में आप लोग कुछ-कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ऊपरी-ऊपर कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि लाइव है ना वो बहुत। लेकिन जो बेस्ट तो रहेगा मेंटरशिप लीजिए मुझसे। तो हैप्पीनेस के लिए आपको किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हैप्पीनेस के लिए अभी आपको खुश रहना है, अभी इसी समय खुश रहिए। अभी ये दिमाग को, जैसे आप अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे ना, एटीट्यूड चेंज करिए, थॉट को चेंज करिए, जो कि मैं करता हूँ। मानता हूँ कि कई साल लगते हैं,
ठीक है ना? और केवल एक बार ये चेंज करने से ही प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, लेकिन मेरे पास सिस्टम है हर चीज़ का, मैं पूरा गाइड करूँगा जो आपको हर हफ्ते जो है। तो जो है कि लेकिन शुरुआत कीजिए, खुश रहना सीखिए, खुशहाल चीज़ें अपने आप को खुशहाल रखिए हर मोमेंट में। हो सकता है कि चलिए मान लो आपकी जॉब को टेंशन है। भाई मैं कहता हूँ ना कोई काम ख़राब नहीं है। अब आपको जो है एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। सुबह मैं चाय पी रहा था क्योंकि चाय की मेरी बचपन से आदत लग गई है, ठीक है? कभी-कभी छोड़ भी देता हूँ और भी चीनी वाली चाय थी। नहीं मिल रही थी तो चाय बड़ी अच्छी बनाता है एक मेरे पास में, तो मैं गया। तो मुझे पता चला कि एक जो है बोतल-वोतल नहीं मिलते हैं जो कबाड़ में जाके बोतल चुनते हैं, प्लास्टिक की बोतल-वोतल चुनते हैं लोग। तो मुझे ये पता चला कि जो प्लास्टिक-वास्टिक की बोतल चुनता है, वो भाई साहब डेली का 2500 कमाता है महीना। डेली के 2500 मतलब मोटा-मोटी तो 2500 डेली के। और जो है कि जो गवर्नमेंट एमसीडी है, जो दिल्ली की जो वो दे देती है, मतलब एक एरिया जो है, उसमें यहाँ पर सो जाता है एक जोड़ी कपड़े, और डेली के 2500 महीने को जोड़ लो कितने हो गए? 2000 के हिसाब से 60,000 हो गए। 500 और जोड़ लो, कितने हो गए? 75,000 हो गए। चलो और थोड़ा कम कर लो, मोटा-मोटी डेली 2500 नहीं हो तो और थोड़ा कम कर लो। और कई बार इनके कूड़े में ना जो लोग बुनते हैं उसमें कई बार अच्छा कॉस्टली चीज़ें भी निकल जाती हैं, ठीक है ना? और साल का कितने हो गया? लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि अब मैं कई लोगों को जानता हूँ जो लोग इसी फ़ील्ड से, स्क्रैप से, वेस्ट मैनेजमेंट से, रिसाइकिल के बिज़नेस से भाई अरब मतलब अच्छे खासे पोस्ट पे जा चुके हैं। एक तो पीएम मोदी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, थोड़ा-सा सर्च करोगे मिल जाएगा। वी से नाम, VED डॉट डॉट डॉट। स्क्रैप का बिज़नेस शुरू किए थे, बिहार से आए थे। और जो है कि हालाँकि बहुत से बाद में मुझे लगता है, जो मैं जानता हूँ कि अब देखो बिज़नेस में बहुत सी चीज़ें जो हैं साँठ-गाँठ और कुछ गलत काम, करप्शन वगैरह सब आती रहती है न्यूज़, लेकिन उनका फेसबुक अकाउंट भी है खैर। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मैं अभी कई लोगों को जानता हूँ जो कि कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं किए, आप मुँह खोलेंगे पता लग जाएगा, कोई उनका तमीज़ भी नहीं बात करने का, मतलब गाली-गलौच नहीं देते, लेकिन वो पता लग जाता है, पढ़े-लिखे आदमी का बात करने में, और जो आदमी पढ़ा-लिखा नहीं उसका पता लग जाता है, ठीक है? कई तरीके से पता लगता है। लेकिन आप देखो जो है वही स्क्रैप बेच-बेच के उनका कोई सामान भी नहीं होता है, दूसरे से लेते हैं, जाके बेच देते हैं, उसको सामान को पुर्जा-पुर्जा निकाल के, उसी से पैसे कमा के करोड़पति हो जाते हैं भई। घर बना लेते हैं, महल जैसा घर बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, फ्लाइट में घूम रहे होते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे कई लोगों को, ठीक है ना? बच्चों की शादी सब कुछ कर लेते हैं, 10-10 बच्चे भी करके रखते हैं। मैं जानता हूँ कई-कई बच्चे कर लेंगे, सब फ्लाइट में घुमा रहे हैं, बिज़नेस सेटअप कर लिए हैं। तो ऐसा है ना कि अगर आप ये सोच रहे हैं आपकी जॉब नहीं लगी तो आपका क्या होगा? जॉब नहीं लगी तो कुछ और करोगे आप। ज़्यादातर क्या होगे? मर जाओगे। मरोगे नहीं, अगर खाना मिलेगा तो नहीं मरोगे, खाना तो मिल ही जाएगा यार इंडिया में। और अगर तुम कुछ ना कुछ काम करोगे तो कुछ ना कुछ पैसे कमा ही लोगे। ठीक है, जॉब नहीं मिलेगी, मान लो बीटेक हो तो तुम इंजीनियर नहीं बन पाओगे, अपनी किसी कंपनी में गुलामी नहीं कर पाओगे, कुछ और करोगे। बीटेक चाय वाला, बीटेक समोसे वाला, बीटेक छोले भटूरे वाला एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। या कोई भी, कुछ भी काम तो काम है यार, कोई काम खराब नहीं होता है, लेकिन हमारे इंडिया में बना दिया गया है, तो खुश रहना सीखो। खुश रहना सीखो, और जो लोग तुमको तुम्हारे काम से जज करते हैं तो उनसे रिलेशन मत रखो, अपने आप में मस्त रहो। वही जब तुम पैसा आने लगेगा तो ये लोग बड़ा सामने से आते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ ना कि सोशल वैलिडेशन लेना ही क्यों? अपने आप में मस्त रहो, खुश रहो, और खुशी को एक फैक्टर बनाओ, अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाओ, हैप्पीनेस फैक्टर, हमेशा खुश रहो। नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ, जस्ट बी हैप्पी एट ऑल द टाइम्स इन ऑल द सिचुएशंस। अपने आप को मस्त रखो, खुश रखो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, गाने-वाने सुन लिया करो, गीत गुनगुना दिया करो, घूमने-फिरने निकल जाया करो, ठीक है ना? जब कोई दुःख है तब भी हँसते रहो, मुस्कुराते रहो। दुःख भी सोचेगा यार ये मस्त बंदा है, मैं इतना दुःख ला रहा हूँ उसकी ज़िंदगी में और मुस्कुरा रहा है, इसको कोई पीड़ा ही नहीं हो रहा है, फिर उस दिन दुःख भी खुद ही परेशान होके निकल जाएगा। ज़्यादा उम्मीद मत रखो किसी से, समाज में, सोसाइटी में, किसी से उम्मीद मत रखो। इनफैक्ट सरकार से भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो। सरकार से तो कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का काम नहीं है, सब सरकार का काम है। सरकार तो हमारे लिए चुनी जाती है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो कि जिनको कि हम चुन के भेज देते हैं, वो लोग फिर अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा काम करते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए कम काम करते हैं, आपको पता ही है। इसलिए अपना कर्म करो, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी के भरोसे मत बैठो। हाँ, अपनी लाइफ में लाइफ कोच रखो, मुझको अपनी लाइफ में रखो, मैं तुमको हमेशा गाइड करने के लिए रहूँगा। हमेशा लाइफ के हर पथ पे जब तक ज़िंदा हूँ, हमेशा गाइड करता रहूँगा। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और मुझसे विदेश से कई लोग जुड़ रहे हैं, इटली से, कनाडा से, तो वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आइए आप लोग, मैं सेशंस लेता हूँ, उसमें मिलता हूँ। तो सेशंस रख लेंगे और उसमें आप लोग आ जाइएगा, मिल लेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझसे मेंटरशिप लेना है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हाय मेंटरशिप लिख के भेजिए। और बस यही कहना था। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन प्रेस करवाइए, डेली रात में लाइव में अटेंडेंस अपनी लगाइए और सब वीडियोस पे कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, आप खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं तो क्यों नहीं रहते हैं, और क्या-क्या आपके लाइफ में ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे कि मुझे वीडियो बनाने चाहिए, तो इस कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।